वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के फैक्टर थ्योरम पर आधारित। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणक प्रमेय का प्रयोग कर मतलब फैक्टर थ्योरम को प्रयोग कर दिखाओ कि f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² माइनस 11x माइनस 30 का एक उत्पादक gx इक्वल टू x प्लस 5 है कि नहीं। इस चीज़ को आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल f(x) दिया हुआ है उसको नोट कर लिए। f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² माइनस 11x माइनस 30 और gx क्या दिया है, x प्लस 5। तो जो उत्पादक है उसका शून्य हम लोग निकाल लेते हैं। आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, gx का शून्य बराबर, नहीं तो इस तरह से आप सॉल्यूशन में ही यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन सब में किया करेंगे। देखिए, gx इक्वल टू 0 होता है तो x प्लस 5 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5। तो gx का शून्य कितना हो गया, -5। अब इस -5 को यहाँ पर x की जगह में बैठा देंगे। देखिए, तो f माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 टू द पावर 3 प्लस 9 माइनस 5 टू द पावर 2 मतलब -5² माइनस 11x। तो इस x के जगह में -5 लिख दिए, -30। देखिए, 5 5 5 125 माइनस 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 तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। क्यों, ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है इसलिए 25 हो गया। यहाँ पे इवन नहीं होने के कारण ये ऑड है तो क्या हो गया, माइनस में आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस हो गया। ठीक है, तो देखिए 125 गुना 2 250 माइनस में, यहाँ पे 25 गुना 9 225, फिर 11 25 55, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 30 -30 और 250 280। देखिए माइनस में इन दोनों को ऐड किए 280, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया तो f माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब हो गया कि gx f(x) का एक उत्पादक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 के बाद में 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, k के किस मान के लिए f(x) इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k का एक उत्पादक gx इक्वल टू x माइनस 1 होगा। देखिए, ये पॉलिनोमियल है, इसका नाम पहले से दे दिया गया है, f(x) नाम दे दिया गया है, और जो उत्पादक है उसका भी नाम दे दिया गया है gx। आपको मानना नहीं पड़ रहा है। मानने का मतलब ये होता है कि मुझे लिखने में सहूलियत हो और आसानी से मैं gx f(x) से ही काम चला लूँ, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए पॉलिनोमियल्स का हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले f(x) इक्वल टू जो दिया है उसको लिख दिए, gx इक्वल टू जो दिया है उसको लिख दिए। आप जानते हैं, चूंकि इसीलिए लिखते हैं, आप पहले वाले क्वेश्चन सब में या इसके बाद में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में भी आप लिख सकते हैं इस तरह का, gx f(x) का उत्पादक है। अगर उत्पादक है तो क्या होगा, जो उत्पादक है वो इक्वल टू 0 होता है। देखिए, आप फैक्टर थ्योरम याद रखिएगा तब आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो gx f(x) का उत्पादक है, इसलिए क्या होगा, gx इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 1, ठीक है, इसको 0 कर लेते हैं, तभी जाके इसका 1 f1 बैठाएंगे तो ये भी दिखाएगा रिलेशन। देखिए, gx इक्वल टू 0 तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर gx f(x) का उत्पादक है तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसमें x का जो वैल्यू आएगा उसको f के साथ में बैठाएंगे तो वो 0 ही होगा। यही है, gx f(x) का उत्पादक है तो इसमें से जो x निकला, x का वैल्यू अगर 1 निकला है तो f1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये होगा, इसीलिए f1 की जगह में मैंने इसका पूरा वैल्यू बैठा रहा है। देखिए f1 यहाँ पे, ठीक, अब इसके जगह में 1 लिखे यहाँ पे k। देखिए 1 1 फिर k, देखिए 1 होल स्क्वायर इंटू k 3 इंटू 1 k, फिर 3 इंटू 1 केवल 3 और फिर k।
तो के मिल के 2k इक्वल टू 3, ये उधर चला गया तो k इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें समझने वाली चीज क्या है, हमेशा आपको फैक्टर थ्योरम दोनों एकदम कंडीशन को याद रखना है कि कैसे करके हम लोग फैक्टर थ्योरम को कंसीडर करते हैं, कैसे करके कंडीशन दिया है कि gx अगर fx का उत्पादक है तो उसका मतलब उसका जो वैल्यू निकलेगा x का gx के रेस्पेक्ट में, अगर 1 निकला तो f1 इक्वल टू 0 होगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके आप आसानी से कर पाएंगे। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, k का मान कितना होने पर x+2 द्वारा इस बहुपदी व्यंजक, इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है विभाज्य है, मतलब इसके द्वारा ये भाग दिया जा सकता है, इसके द्वारा। एक उत्पादक है तो आप तो समझ गए, किंतु ये इसके भाग दे सकता है। ठीक है, तो इसको भी करना कैसे है, वही फैक्टर थ्योरम को आपको दिमाग में लाना होगा, आपके दिमाग में घूमेगा तब जाके आप कर पाएंगे। देखिए fx जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लिए। ठीक है, अगर विभाज्य है तो क्या होगा, जो शर्त आपने पहले पढ़ा है कि x माइनस a उसका उत्पादक है तो एफ ए कितना होगा 0 हो जाएगा, पढ़े थे, उसी को यूज करना है। देखिए ये हो गया fx मान लिए और इसको gx मान लिए, तो gx द्वारा fx विभाज्य है, क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए gx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2, तो f-2 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जब f-2 इक्वल टू 0 है तो f(x) जो है यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 x की जगह में लिख दिए। देखिए लिख देने के बाद में कैलकुलेशन 2, ये इवन है 16 हो गया, प्लस में यहाँ पे ऑड है 8 हो गया, 3 होने के कारण से माइनस में यहाँ पे इवन पावर है, देखिए 2, तो कितना हो गया 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -2। ठीक है, अब 16 दूना 32, 8 3 24, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 4 दूना 8, फिर 3 दूना 6, माइनस में फिर प्लस 6 कट गया। ठीक है, ये 32 में से 24 घटा 8, फिर प्लस 8k इक्वल टू 0, तो 8k इक्वल टू कितना हो गया -8, तो k इक्वल टू कितना हो गया -8/8 इक्वल टू -1। तो इस प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x³ + 3x² + 2ax + b बहुपदीय व्यंजक के दो उत्पादक हैं x+1 और x+2। ठीक है, हो तो a और b का मान ज्ञात करके लिखें। देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का उत्पादक ये है और ये भी है, दो हैं, इसका मतलब इसका x+1 इक्वल टू 0 जब करेंगे तो -1 जो आएगा, तो यहाँ पे अगर बैठा देंगे -1 तो जो निकलेगा वो इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। उसी तरह से x+2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो कितना होगा x इक्वल टू -2, और -2 इसमें जब बैठा देंगे तो जो आएगा वो इस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू कितना दिखाएगा 0 बताएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माना पॉलिनोमियल के नाम दे दिया, fx इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल, उसी तरह से gx इक्वल टू x+1 पहला उत्पादक, hx दूसरा उत्पादक। ठीक है, तो gx इक्वल टू 0 होने से क्या हो रहा है, x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। उसी तरह से hx इक्वल टू 0, तो x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2। अब देखिए -1 अगर मैं बैठाता हूं पॉलिनोमियल में, ये वाला बड़ा वाला पॉलिनोमियल जिसका उत्पादक है, तो f-1 इक्वल टू कितना होगा -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 2a -1 प्लस b हो गया ना। अब देखिए ये ऑड है इसलिए -1, ये इवन है इसलिए +1, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे गुना किया, देखिए f कितना हो गया, f-1 कितना वैल्यू निकाल लिया -1 यहाँ पे। ठीक है, तैयार हो गया, तो f-1 इक्वल टू कितना हो गया 0, फिर यहाँ पे देखिए -1 प्लस 3 -2a गुना करने से प्लस -2a, फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ पे -2a भी। अब 2a को इधर में लाए, प्लस में हो गया -b हो गया इधर में प्लस b जो था, और इधर में इधर
2 ज्यों का त्यों रह गया। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 2 ये जो हुआ समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, -2 को प्लेस करेंगे। -2 का वैल्यू जब प्लेस करते हैं तो उस समय क्या निकलता है, इस चीज को समझना जरूरी है। आप देखिए f-2 जब बैठा रहे हैं तो देखिए -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 2a -2 प्लस b, ये देखिए 2 2 2 8, ठीक है, 2 2 2 3 बार गुना हुआ 8, माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस हो गया। फिर यहाँ पे इवन नहीं है, ऑड है इसलिए माइनस ही रहा, यहाँ पे इवन है इसलिए देखिए +4 हो गया। यहाँ पे ज्यों का त्यों ब्रैकेट हटा दिए तो -8, 4 3 12, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, इतना हो गया। और जानते हैं आप ये इसका उत्पादक है इस पॉलिनोमियल का, इसलिए f-2 इक्वल टू 0 ही होगा। आप याद कीजिए फैक्टर थ्योरम, तो उसी हिसाब से हम लोग लिख लिए यहाँ पे 0 0। अब देखिए 4a उधर चला गया, b उधर चला गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 4 रह गया, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम 1 नंबर लिखे फिर 2 नंबर लिखे। देखिए माइनस में ए प्लस में, तो घटाने पर क्या होगा, चेंज ऑफ साइन हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। देखिए बी कट गया, कटिंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। फिर 4a में से 2a गया, देखिए 2a इसके साथ में माइनस था इसलिए माइनस आ गया। उसी तरह से 4 का यहाँ पे तो 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, कितना बचा 2/2 मतलब 1 हुआ। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। आप समीकरण नंबर 1 में बैठा रहे हैं, देखिए a का वैल्यू 1, 2a, देखिए है ना, 2 × 1 तो 2 माइनस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हुआ 2 - 2 इक्वल टू 0। तो माइनस यहाँ पे था तो b इक्वल टू 0 हो गया। माइनस कुछ वैल्यू नहीं रहता है 0 के साथ में, 0 न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो b इक्वल टू कितना हो गया 0। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ax³ प्लस bx² प्लस x -6 बहुपदी व्यंजक में पॉलिनोमियल में x - 2 द्वारा भाग देने पर भागशेष मीन्स रिमाइंडर शेषफल 4 बचता है। मतलब इसका x - 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 को अगर इसमें प्लेस करेंगे तो जो बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो यहां पर इसका, ठीक, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इसकी मदद से रिमाइंडर निकलेगा, है कि नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो x - 2 का 0 मान लेते हैं, तो 0 अगर निकालते हो तो कितना होगा, x इक्वल टू 2 आया। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा 2, ठीक है। तो इसमें बैठाएंगे तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा, देखिए 4। तो इस बहुपदी व्यंजक का एक और उत्पादक, यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में रिमाइंडर थ्योरम, इस पोर्शन में फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और एक उत्पादक है x + 2 हो, देखिए। तो यहां पर ये अगर इसका उत्पादक है तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2। तो इसका जो आएगा, तो अगर ये उत्पादक है तो ये अगर fx है और ये x + 2 इसका उत्पादक है, तो इसका मतलब क्या होगा f - 2 इक्वल टू 0 होगा, ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। आप फैक्टर थ्योरम में जानते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में आप जानते हैं, ठीक है, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो जो बचेगा वो रिमाइंडर ही होगा, है ना। तो रिमाइंडर है दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तब a और b का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन से। तो देखिए शुरू ऐसे करते हैं, माना fx इक्वल टू जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लिए, gx इक्वल टू x - 2 लिख लिए और hx इक्वल टू x + 2 लिख लिए। ये वाला और ये वाला सबका नाम दे दिए इस पॉलिनोमियल्स का। देखिए gx इक्वल टू 0 होगा तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो गया। अब जानते हैं आप ये रिमाइंडर थ्योरम से आप इसका gx का 0 निकाल लिए, उस 0 को निकालने के बाद उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो निकलेगा, और ये वाला पोर्शन मुझे बाद में लगेगा, फिर भी मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो hx इक्वल टू 0, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2।
तो gx का 0 कितना हो गया 2। तो उसी 2 को मैं f2 करके यहां पे बैठा रहा हूं। देखिए x के जगह में 2, x के जगह में 2, फिर यहां भी x के जगह में 2। देखिए 2 2 2 गुना करने से 8, फिर a 8a 2 गुना b, फिर यहाँ पे फिर स्क्वायर है इसलिए 2 2 4, 4 गुना b 4b, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 4 बच गया घटने से, फिर यहाँ पे 8 प्लस 4b माइनस 4 बच गया। किंतु मैं जानता हूँ रिमाइंडर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, शेषफल 4 बैठा दिए तो मेरे पास ये समीकरण तैयार हो गया। फिर सबको इस साइड में लाए, -4 को उस साइड में भेजा, देखिए 8 हो गया। अब सब में देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो देखिए 4 डिवाइड किया तो यहाँ पे 2a हो गया, फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड हुआ तो कितना हो गया केवल b बच गया, और इस 8 को डिवाइड किया तो 2 हो गया। तो आपके पास 2a प्लस b इक्वल टू 2, ये समीकरण 1 तैयार हो गया। इसके बाद में आप जान रहे हैं कि उत्पादक है इस पॉलिनोमियल का, fx का उत्पादक कौन है, x प्लस 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो hx मतलब x प्लस 2, fx का जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसका क्या है उत्पादक है। इसका मतलब क्या होगा f माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा ही होगा फैक्टर थ्योरम के अनुसार से। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से, रिमाइंडर थ्योरम मतलब भागशेष या शेषफल प्रमेय के अनुसार से, और यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के अनुसार से, ठीक है, गुणक प्रमेय के अनुसार से। तो देखिए f माइनस 2 उसी में बैठा रहे हैं इस जगह में, -2 -2 -2, देखिए पावर 3 था x का, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे सिंपली x था तो बैठा दिए। यहाँ पे देखिए चूंकि माइनस साइन है, ये पावर क्या है ऑड है इसलिए माइनस में रहा, 2 2 2 गुना करने से 8, फिर माइनस साइन हो गया। ये वाला इवन नंबर है इसलिए देखिए यहाँ पे प्लस में रह गया, और यहाँ पे माइनस ज्यों का त्यों गुना किए, ये वाला तैयार हुआ 4 गुना b 4b, 8 गुना a, देखिए 8 है और माइनस का साइन, फिर यहाँ पे -2 और यहाँ पे -6, 6 और 2 8, ठीक है इतना। अब इन सब को इस साइड में ला लिए, देखिए माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस में आ गया, इक्वल टू -8 इसी साइड में रह गया। अब इसको 4 से डिवाइड किए, देखिए 2a माइनस b, 4 डिवाइड किया 4 को तो कितना हो गया 1, यहाँ पे 8 को डिवाइड किया 4 कितना हो गया 2। तो ये समीकरण 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को यहाँ पे लिखे, देखिए 2a प्लस b इक्वल टू 2, 2a माइनस b इक्वल टू -2, दोनों को जोड़े तो देखिए b भी कट गया, तो 4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0/4 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 0। आप समीकरण 1 पर a का वैल्यू बैठा है तो 2a प्लस b इक्वल टू 2, तो 0 प्लस b इक्वल टू 2, देयरफॉर b इक्वल टू 2, दैट मीन्स a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है n कोई विषम धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो दिखाएं कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n बहुपदी व्यंजक का x प्लस y एक उत्पादक होगा या एक उत्पादक है। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें n को बताया गया है क्या है विषम है, इस चीज को समझ लेना है। n विषम है मतलब ऑड है, इसके जगह में कभी कभी रहेगा सम भी हो सकता है, मतलब इवन होगा 2 4 6 8 इस तरह से, या n 1 3 5 इस तरह से है तो विषम है मतलब ऑड है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, जो रेड पेन से लिखा हुआ है पहले, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना होगा, -1 टू द पावर n इक्वल टू 1, n सम है, इवन संख्या है, इवन नंबर है। तब अगर n 2 3 2 4 6 इस तरह के क्रम में है तो इसका अगर पावर यहाँ पे माइनस भी रहे, जिस बेस के साथ में -1 रहे या -2 रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ पे प्लस में ही होगा। किंतु अगर ये माइनस में रहता है और ये विषम है, ऑड है, तब ये इसका वैल्यू कितना होगा -1 होगा। ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में बैठा के रखना है।
चूंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है कि संख्या में ये क्या है, विषम है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है जिसमें सम या विषम दिया हुआ रहेगा, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम है, कभी दिया रहेगा विषम है। तो आप घबराइएगा नहीं, केवल इसी को लेके ही सोचना है कि अगर माइनस यहाँ पर होता है और ये सम है तो मुझे ये लिखना है, और अगर विषम है तो मुझे ये लिखना है। बस इसको समझ के रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n और x प्लस y, ये है इसका उत्पादक, ठीक है, उत्पादक है। तो आप याद कीजिए फैक्टर थ्योरम, गुणक प्रमेय, ठीक है, या उत्पादक प्रमेय बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एफ एक्स वाई जीरो है, यदि जीरो है, ये पूरा जीरो है, तो जी एक्स वाई एफ एक्स वाई का उत्पादक होगा। ये चीज समझ लेना है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए एफ एक्स वाई का, ठीक है, तो क्या होगा, ये जी एक्स इसका उत्पादक है। तो क्वेश्चन में बोल चुका है कि हमें क्या बताना है, कि दिखाना है कि ये एक उत्पादक इसका है, ये वाला। तो हम लोग क्या किए, उत्पादक है, तो जी एक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो ले लिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस वाई। अब हम लोग लिख लिए दिया हुआ ये वाला पॉलिनोमियल एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के जगह में क्या लिखे, माइनस वाई, देखिए, फिर प्लस वाई। अब चूंकि ये n क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विषम है, मतलब ऑड नंबर है, दैट मीन्स y यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई टू द पावर n और प्लस वाई टू द पावर n, दोनों कट गया, जीरो, मतलब एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम लोग ये फैक्टर थ्योरम से जानते हैं कि एफ एक्स वाई अगर इक्वल टू जीरो होगा तो जी एक्स वाई उसका उत्पादक होगा ही होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे जी एक्स वाई एफ एक्स वाई का उत्पादक है। मीन्स एक्स प्लस वाई एक्स टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n बहुपदी व्यंजक का उत्पादक है। तो सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह से नहीं करूं, तो आपके पास दूसरी विधि है। दूसरी विधि को देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सबसे पहले आप मान लिए, माना x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n में x प्लस वाई द्वारा भाग देने पर भागफल क्वोशेंट कितना हो गया q, तथा x हीन शेषफल जो रिमाइंडर है वो क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस वाई इंटू क्वोशेंट, ये भाजक है x प्लस वाई, और ये क्वोशेंट नहीं मालूम q प्लस r लिख दिए। अब मुझे मालूम है कि जी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। ये चीज मुझे क्वेश्चन से ही पता है कि इसका लेकर हम लोग इसमें बैठाएंगे। देखिए, तो x के जगह में माइनस वाई बैठा दिए, देखिए यहाँ भी माइनस वाई x के जगह में, तो देखिए ये ऑड नंबर है इसलिए माइनस वाई आ गया, विषम संख्या है, तो देखिए y टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n कट के जीरो हो गया, और यहाँ पे y माइनस वाई प्लस वाई जीरो हो गया, q इंटू जीरो, जीरो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस r, तो जीरो इक्वल टू r, देखो r इक्वल टू जीरो। अब रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर अगर जीरो हो गया मतलब ये क्या हुआ, ये इसका उत्पादक है, तभी ये जीरो हुआ रिमाइंडर, ठीक है। इसलिए x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n का x प्लस y एक उत्पादक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। ये फैक्टर थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख रहे थे, यूं ही हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।